गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका योग्य प्लैनेट हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके सामने आज लेकर के आए हैं इस पे जो हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मोशन चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर हुए हैं इसके पहले। अब हम चलते हैं थर्ड लेक्चर पे, जिसमें हम क्या जानेंगे, तो जिसमें हम जानेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, कि वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है। और इससे संबंधित प्रश्नों को आज ये चैप्टर जो हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आपके CHS से। और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो आशा करता हूँ कि आप लोग फुल एंड फाइनल बिल्कुल सही तरीके से ऑब्ज़र्व करोगे और आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जो स्पीड होता है, स्पीड का मतलब हिंदी में चाल होता है। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं बच्चों? वेलोसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब जैसे हम डिस्टेंस से रिलेट कर रहे थे स्पीड को, अब उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करेंगे क्या? वेलोसिटी को। तो यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस जो था उसमें कोई दिशा नहीं होती थी, तो वहाँ पे स्पीड होता था। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, तो यहाँ पे स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन कहने का मतलब कि उसी से आगे है। तो डायरेक्शन कहने का मतलब कि अगर किसी दिशा में चाल, यानी दिशा में अगर चाल है, किसी दिशा में स्पीड अगर है, तो वहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी होगी। अगर दिशा नहीं है तो वहाँ पे क्या होगी? स्पीड होगी, अगर सीधे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी, वेग की परिभाषा हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स किसी वस्तु का वेग इज डिफाइंड, कहने का मतलब कि डिफाइन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम कहने का मतलब कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते थे। तो यहाँ पे एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, एकांक समय में क्या होगा? यहाँ पे दूरी होती थी तो स्पीड होता था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो किसी वस्तु का जो वेग होता है वो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन होता है, किसी वस्तु द्वारा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु का वेग इज डिफाइंड, प्रदर्शित किया जाता है एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब किसी वस्तु का, यानी उस वस्तु का या उस पिंड का या उस व्यक्ति का विस्थापन पर यूनिट टाइम, कहने का मतलब कि एकांक समय में। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? किसी वस्तु का वेग कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होती है? तो इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के चाल अगर किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है, यानी कोई वस्तु अगर किसी निश्चित दिशा में गति कर रहा है, तो उस वस्तु की चाल ही क्या होती है? उसका वेग कहलाती है। तो ये हम बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है क्या? वेलोसिटी। और डिस्टेंस से रिलेटेड क्या है? स्पीड। तो समझ में आया बच्चों? आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं कि डिफाइन कैसे किया जाता है। तो आप बताओगे कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब कि एकांक समय में किसी वस्तु या पिंड या किसी व्यक्ति के विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का वेग कहते हैं, उस व्यक्ति का वेग कहेंगे उस फिर आगे कि वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी एग्जांपल में लिखा गया है कि वेलोसिटी, उदाहरण में, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, यानी किसी निश्चित दिशा में गति कर रही वस्तु की चाल ही क्या होती है? वेग होती है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको किस चीज़ से अभिव्यक्त किया जाता है? तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का वेग जो होगा वो स्मॉल v से डिनोट करेंगे। और ये अगर
सदिश राशि है। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन, कहने का मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे भी के ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं, सॉरी एरो का चिन्ह लगाएंगे, तो एरो का चिन्ह लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उस वस्तु का वेग कहेंगे। और वेक्टर भी इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, इसके लिए स्मॉल डी, और टाइम यानी समय, तो इसके लिए स्मॉल टी। तो किसी वस्तु का विस्थापन क्या होता है, सॉरी किसी वस्तु का वेग क्या होता है, तो किसी वस्तु का वेग विस्थापन बटे में समय का अनुपात होता है। आप कह सकते हो ये भी इस तरीके से भी आप स्टेट बोर्ड वाले बच्चे डिफाइन कर सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अब नोट में हमने क्या लिखा है, तो नोट में फर्स्ट नोट है हमारा पहला कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद सेकंड नंबर है, अब इसमें एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे इससे रिलेटेड, तो अब एक्सरसाइज कराएंगे उसमें इस चैप्टर से, मोशन चैप्टर से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी यानी वेग का जो इंटरनेशनल सिस्टम में मापन होता है वो किस चीज़ से होता है, तो मीटर पर सेकेंड। इस जैसे चाल का भी मात्रक होता है एसआई यूनिट सिस्टम में होता है मीटर पर सेकेंड, उसी तरह से वेग का भी मात्रक क्या होगा, यानी द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग की जो इकाई होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड ही होगी। अगला जो है हमारा थर्ड नंबर जो होगा, ये वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का वेग कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो किसी वस्तु का वेग क्या होगा, सकारात्मक भी होगा, जीरो भी होगा, या नकारात्मक भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होती है। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, या एकांक समय में किसी वस्तु का विस्थापन ही उसका क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। अगर किसी निश्चित दिशा में चल रही वस्तु की चाल क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। आप डिनोट कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कि विस्थापन और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट में वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और किसी वस्तु का वेग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। आप ये पॉइंट लर्न रखोगे। और जिसको भी समझ में ना आए तो एक एक्सरसाइज के जरिए जो हम कराएंगे आप लोगों को मोशन चैप्टर से, उसमें आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हो कि हमें सर यहाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आप और एग्जाम्पल्स लेकर के आप हमें बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब वेलोसिटी को भी डिफाइन किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है। डिफाइन तो हमने कर दिया, अब इसका भी हम क्लासिफाइड वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मोशन को वर्गीकरण किया, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, और टाइप्स ऑफ स्पीड में भी, चाल में भी पढ़े कि चाल को भी हमने, स्पीड को भी क्लासिफाइड किया था। उसी तरह से जिस तरह से स्पीड को क्लासिफाइड किया था, उसी तरह से हम वेलोसिटी को भी हम क्लासिफाइड करेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स आप जैसे पढ़े थे कि यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, एक समान वेग। एक समान वेग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक समान वेग। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब कि असमान वेग, क्या बोलेंगे इसको, असमान वेग कहेंगे। तीसरा है एवरेज वेलोसिटी, कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो औसत वेग। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, औसत वेग। जिनको भी हमारी अगर पढ़ाई अच्छी लगती है, अगर हमें कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो वो कमेंट करें, कमेंट सेक्शंस में आके कमेंट कर सकते हैं कि सर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो भी आप लिखोगे, और जो समझ में आ गया वो भी आप लिखोगे, आप बताओगे, आप अपनी राय हमसे शेयर करोगे, ताकि हम और बेटर से बेटर तरीके से आपको समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप जैसे स्पीड पढ़े थे तो उसी तरह से ये आपका क्या है, तात्क्षणिक वेग। आपके एग्जाम्स में CHS में इसको नेग्लेक्ट किया गया, इसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बस केवल डिफाइन किए गए हैं। तो इसमें हम इन तीनों को पढ़ेंगे और इसको जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 9 के सिलेबस में दिया जाता है, तो क्लास 9 के सिलेबस से हम पढ़ेंगे, बस इसको जान लेंगे। तो अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको एक समान वेग। अब एक समान वेग क्या होता है गाइस, तो देखो एक समान वेग जो होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु कवर्स मीन्स तय करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, कहने का मतलब समान विस्थापन। तो यदि कोई वस्तु समान विस्थापन तय करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समान समय अंतराल में, तो समान समय अंतराल में समान विस्थापन जब यदि कोई वस्तु तय करती है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मीन्स बिना दिशा को बदले हुए, बिना दिशा को बदले हुए, तो जो बिना दिशा को बदले हुए यदि कोई वस्तु अगर समान समय में समान विस्थापन तय करती है, देन इट्स वेलोसिटी, तब इसका वेग जो होगा इज नॉन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब इसके वेग को हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। तो ये हमारा जैसे में कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का मतलब कि स्थिर वेग। जैसे कोई गाड़ी है, अगर उसने 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की, 5 किलोमीटर की दूरी उसने 10 मिनट में तय की, ठीक है, और बिना डायरेक्शन बदले वह सीधी दिशा में गति कर रही है और फिर 10 मिनट में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका जो विस्थापन है, सॉरी जो इसका वेग है वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कहने का मतलब कि इसके वेग में दिशा बदल ही नहीं रही है, सीधे स्ट्रेट लाइन जा रही है, और तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नेक्स्ट कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी 10, अब यानी अगला 10 मीटर, सब 10 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी ही 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। उसके बाद फिर दोबारा आने में भी अगर 10 मिनट में 5 किलोमीटर उसी वेग से वापस आ जाती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जहाँ से चली थी गई और फिर उधर आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। तो यहाँ पे ये होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब कि असमान वेग। क्या बोलेंगे, असमान वेग। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब कि यदि कोई वस्तु तय करती है असमान विस्थापन को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब कि समान समय अंतराल में, तो समान समय अंतराल में जब असमान विस्थापन को तय करती है जब कोई वस्तु, देन इट्स वेलोसिटी इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब इसके वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी असमान वेग कहते हैं। इस तरीके से आप याद रखोगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जो लोग क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और ये चैप्टर से उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी के लिए है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ख़ासकर ये CHS वालों के लिए जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असमान वेग किसे कहते हैं, तो असमान वेग कहने का मतलब कि जब कोई वस्तु जो है असमान विस्थापन समान समय अंतराल में तय करेगी, तो इसके वेग को कौन सा वेग कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल में जैसे वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल कहने का मतलब कि चर राशि जो इसमें जिस वेलोसिटी वेग में आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं 3rd नंबर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं,
तो एवरेज वेलोसिटी को अभी इसके पहले बताए, पीछे बताए औसत वेग। आप एवरेज स्पीड पढ़े थे इसके पहले, एवरेज स्पीड मीन्स औसत चाल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कुल विस्थापन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का कुल विस्थापन, टू द टोटल टाइम टेकन, कहने का मतलब कि कुल लिए गए समय, तो कुल तय किए गए समय तथा कुल विस्थापन के अनुपात को ही, यानी कुल विस्थापन, किसी वस्तु का कुल विस्थापन तथा कुल लिए गए समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज भी, ए वी हमने लिखा है कि ए वी कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा और भी से ही डिनोट करेंगे इसको। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, कहने का मतलब कुल विस्थापन बटे में कुल लिया गया समय। आप यहाँ पे दर्शा सकते हो ये क्या है, तो ये कुल विस्थापन है और ये क्या है, तो ये हमारा कुल समय है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, औसत वेग कहेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु का यदि वेग चेंजेस, परिवर्तन होता है एट अ यूनिफॉर्म रेट, कहने का मतलब कि एक समान दर पर, यदि एक समान दर पर अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है, देन एवरेज वेलोसिटी, आने का मतलब कि एक समान दर, समय क्या हो, एक समान हो और उसके वेलोसिटी जो है वो क्या है, बदल रहे हैं, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वी ए बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे अपॉन 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। अब जैसे किसी वस्तु का अगर प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया जाए, ठीक, और किसी वस्तु का अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकेंड दे दिया जाए, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड देन its final velocity is 5 meter per second, then what is the average velocity of that object, यानी उस वस्तु की क्या होगी औसत वेग, यदि अगर उस किसी कोई वस्तु दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड के विस्थापन से जा रही है और वहाँ पे उसके बाद उसी समय में यानी 1 सेकेंड में, अगले सेकेंड में उसका विस्थापन 5 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम जो वेग हो जाता है, अंतिम वेग उसका 5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वी ए बी मीन्स एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, यानी 7/2 और क्या, तो मीटर पर सेकेंड। अगर वो किस चीज़ से जा रहा है, तो यूनिफॉर्म रेट से जा रहा है, यूनिफॉर्म रेट से जाएगा तभी उस वस्तु का जो वेग होगा वो बदलता है किसी, यानी एक समान दर पर, तब उसकी औसत वेग जो होती है वो क्या कहलाती है, यानी वी ए बी इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन 2। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं हम त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन को हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे ये त्वरण क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर। यहाँ पे बस 2 से 3 वर्ड में, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी मुश्किल से बड़ा वर्ड हमारा रेट है, चेंज है और वेलोसिटी है। तो क्या करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेग परिवर्तन की दर जो होती है वही क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो आप देखोगे कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब वेग परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के संदर्भ, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करोगे कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष जो होगी वो क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। जैसे मैथमेटिकली मीन्स गणितीय रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाता है कैसे, तो देखो एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स होता है हिंदी में त्वरण, और त्वरण को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और स्मॉल ए जो होगा वो क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा वी, यानी वेग में परिवर्तन बटे में चेंज इन टाइम कहने का मतलब कि समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को बच्चों। अब नेक्स्ट जो हम इससे संबंधित कुछ थोड़ा सा नोट्स जान लेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनते कहाँ से हैं, तो यहीं से बनते हैं, एक्सेलरेशन से ही। और जैसे अब यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट नोट्स में ही जान करके ही समझना, ये लिखना। जैसे इफ़ इन अ गिवन टाइम, आप लोग अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आप लोग जब भी हमारे वीडियो के साथ बनो तो आप कॉपी और पेन लेके बैठो, ताकि आपको जो चीज़ें ना समझ में आए वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और बाकी जो चीज़ें समझ में आ जाएगी वो आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हो। और नहीं होगा तो हम 2 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे, आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप लर्न कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट इसमें नोट्स में क्या बताएंगे कि जैसे इफ़ इन अ गिवन टाइम इंटरवल कहने का मतलब कि समय अंतराल में, यानी यदि आपको कोई समय अंतराल दिया गया है t, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मीन्स किसी वस्तु का जो वेग होगा वो परिवर्तन होता है, चेंजेस यानी परिवर्तन होता है फ्रॉम u टू v, यानी u से v में। कहने का मतलब u जानते हो, अब क्या पता है कि इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी, यानी किसी वस्तु के वेग में अगर दिए गए समयांतराल में परिवर्तन होता है, u से v हो जाता है, देन द एक्सेलरेशन, तब उसका जो त्वरण होता है इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, तो स्मॉल a से a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये हमारा त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर। जैसे अभी आपने पढ़ा डेल्टा भी क्या होता है, तो डेल्टा भी यानी v माइनस यू, और चेंज इन टाइम समय है। अगर डेल्टा टी अगर अलग अलग समय दे दिया गया तो t2 माइनस t1 कर लेंगे, और नहीं है केवल एक ही समय दिया गया तो वहाँ पे आप t को रखोगे केवल। तो a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में टाइम इंटरवल यानी t। तो त्वरण बराबर क्या होगा, तो वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इस तरह से भी कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यहीं से हमारा मोशंस का फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन निकल के आता है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू, at इक्वल टू v माइनस यू, u को इधर ला देंगे तो हो जाएगा कि at प्लस u बराबर क्या हो जाएगा, v। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको और करके कि v बराबर u प्लस at। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स गति का पहला समीकरण जो होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस at, जो कि आप देख सकते हो नेक्स्ट में जो हम बताएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में। यहाँ पे हमने बताया है कि v इक्वल टू यू प्लस at। तो ये कहाँ से निकल के आता है, तो एक्सेलरेशन से ही निकल के आता है, एक्सेलरेशन के फार्मूले से आता है। अब देखिए इससे संबंधित जो हमारे नोट्स हैं वो क्या हैं, हम नोट्स को देखेंगे ध्यान से, और जो हमारा नोट्स होता है वहीं से वही रिमेम्बरिंग पॉइंट होता है।
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे आप अरिहंत की बुक खोलोगे तो आप उसमें देखोगे कि कुछ कोई भी चीज़ें अगर दी जाती है, डिफाइन की जाती है, तो शॉर्ट में या तो कैप्सूल नाम दे दिया जाता है या फिर उसका जो नाम दे दिया जाता है याद रख रिमेम्बरिंग पॉइंट। तो रिमेम्बरिंग पॉइंट वैसे ही सभी चीज़ों का डिफाइन करने के बाद होता है, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। देखिए पहला है एक्सेलरेशन से है यहाँ पे, जैसे दिस काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन। कहने का मतलब कि त्वरणीय गति कहते हैं। तो त्वरणीय गति मीन्स अब यहाँ पे जो वेग परिवर्तन जो होगा अगर v माइनस यू, तो वहाँ पे उसकी मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। सेकेंड नंबर, इसका जो SI यूनिट होता है एक्सेलरेशन की वो क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण वेग परिवर्तन बटे में क्या होता है, समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन को अगर नापोगे v माइनस यू को, तो उसके लिए क्या होगा, दूरी एक तरह से विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके लिए आप मात्रा यूनिट जो यूज़ करोगे m यूज़ करोगे, और बटे में समय अंतराल। कहने का मतलब कि यहाँ पे जैसे आप देखो कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अब बटे में क्या होगा t, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी हम डिफाइन करेंगे, जो सिलेबस आपका जो चलेगा 9th का, तो उसमें सारे बताएंगे। जैसे डायमेंशंस पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड जो अगर आप ये पढ़ लिए तो समझिए कि 9th और 11th में आधी से अधिक चीज़ आपको आ जाएगी। अगला है, देखो ये कौन सी राशि होती है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेलोसिटी लग गया, तो वेलोसिटी कहने का मतलब कि क्या, वेक्टर क्वांटिटी। किसमें है, तो त्वरण है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा। अब इसमें क्या बताएंगे नेक्स्ट, कि द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर त्वरण को, यहाँ पे त्वरण को हम क्या धनात्मक भी लिया जाता है, इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यदि वेग की दिशा में अगर होता है, अगर वेग की जो दिशा होती है, तो वेग की दिशा में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यदि यह त्वरण जो होता है अगर वेग की दिशा में होता है, तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। निगेटिव कब होता है, तो इफ़ इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन, यदि दिशा के विपरीत होता है तो त्वरण जो होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, और उसको रिटॉर्डेशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अगर कब, जब नेगेटिव होगा तब, कब नेगेटिव होगा, जब दिशा के विपरीत होगा तब, वेग की दिशा के विपरीत होगा तब। एंड जीरो भी होगा कब, तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स जब स्थिर वेग से अगर कोई वस्तु गति कर रही होगी तो उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेशन से, जो कि आप इसको लर्न रखोगे। कब पॉजिटिव होगा, तो जब वेग की दिशा में अगर त्वरण को लिया जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा, और जब वेग के विपरीत दिशा में हम लेंगे तो वहाँ पे त्वरण जो होगा वो निगेटिव होगा, उसको हम रिटॉर्डेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंदन। एंड जीरो तब होगा व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर स्थिर वेग से कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वहाँ पे जीरो होगा। तो इस तरीके से हम लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मीन्स गति के समीकरण। अगर एग्जाम में आ जाए कि इक्वेशन ऑफ, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एग्ज़ाम में आपको MCQ में अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो वहाँ पे भ्रमित नहीं होइएगा। उसी के लिए हमने इसको बनाया हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मीन्स गति का समीकरण। तो गति का समीकरण क्या होता है भाई, तो हम देखते हैं गति का समीकरण कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मीन्स किसी वस्तु के वेग, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और उस वस्तु के त्वरण में संबंध को, के बीच संबंध को व्यक्त करता है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उस वस्तु का त्वरण
और उस वस्तु के वेग के बीच संबंध को जो डिफाइन करता है वही क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इन अ पार्टिकुलर टाइम, कहने का मतलब कि किसी खास समय में, एक विशेष समय में, टाइम इंटरवल करने का मतलब कि समय अंतराल में, आर नॉन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। उसी को क्या कहा जाता है, गति का समीकरण कहा जाता है। अगर हिंदी में कोई पूछेगा तो आप बताओगे कि किसी वस्तु के द्वारा समय अंतराल में, किसी खास समय अंतराल में उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, त्वरण और उसके वेग के बीच संबंध को ही हम डिनोट करते हैं किससे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से, मीन्स गति के समीकरण से। 3 इक्वेशंस होते हैं। द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एज गिवन बिलो, मीन्स निम्नलिखित आपको गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहाँ से आया था, तो आप देखे थे एक्सेलरेशन से आया था, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट। सेकेंड, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है, s इक्वल टू दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, जहाँ पे v क्या होगा, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होगा, u क्या होगा, तो u किसके लिए, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब अंतिम वेग को किसी से डिनोट किया गया है, v से, और u इनिशियल वेलोसिटी मीन्स प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट किया गया है, u से डिनोट किया गया है। a क्या है, तो a हमारा एक्सेलरेशन है, मीन्स त्वरण है, a क्या है, त्वरण है, और t जो है वो क्या है, टाइम है, t मीन्स टाइम, समय से है। और जो यहाँ पे दोनों में s आया हुआ है, पहले में तो v बराबर u प्लस ए टी है, तो v डिनोट्स किसे किया गया है, तो v कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी बताओगे, u क्या है, तो u आपका इनिशियल वेलोसिटी है यानी v अंतिम वेग, और u प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और t क्या है, हमारा समय है। उसके बाद दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u और t के बारे में जान गए, a के बारे में जान गए, s क्या है, तो s हमारे डिस्टेंस ट्रेवल्स इन दिस टाइम, यानी जो समय दिया होगा उस समय में तय की गई दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, s से। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा जो होगा, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो इक्वेशन होगा वो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये याद रखेंगे, ये आपका मोशन चैप्टर जो होता है यहीं पे आपकी तैयारी के लिए ख़त्म होता है, प्रिपरेशन के लिए, CHS नवोदय के लिए। और अब हम नेक्स्ट जो भी चीज़ें, जिनको भी अगर समझ में नहीं आई हो, उदाहरण चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, और अगर उनकी डिमांड होगी कि और भी एग्जाम्पल्स के साथ एक्सरसाइज को कराया जाए, तो और भी एग्जाम्पल्स के साथ हम सीधे एक्सरसाइज को बताएंगे, जिसमें सारा ये जो बताए हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मोशन चैप्टर से। मोशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, तो मोशन पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा, उसके बाद हमने स्पीड पढ़ा, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी पढ़े। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हमने क्लियर की हैं। तो इनके बाद हमको तो नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट में आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, और क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड।